पाजी की हाल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं करण से ना बहुत टाइम से मिलना चाहता था और मैं फाइनली बनारस के इस इवेंट में ना करण से मिला। ये थैंक यू। आपके आपके भी फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। यू नो देर इज समथिंग अबाउट दिस गाय यार। ये जो इसका ऑरा है ना करण का, एक पर्सनालिटी है एंड यू नो ही इज़ प्रॉब्ली, मैंने आज करण को एक ये भी बोला कि करण इज़ द स्मार्टेस्ट गाय इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। थैंक यू। थैंक यू। सो आज आपने एक चीज़ मिस कर दी जो मैंने तो भाई लाइव सुन लिया। मैंने करण को ना लिटरली गाते हुए सुना और लाइव और कैसे मैं ये सोचने लगा उस टाइम कि इस बंदे की जो टैलेंटेड आदमी है, कैसे एक सिंगर से कैसे क्रिप्टो के अंदर, मतलब ये पैराडाइम जो शिफ्ट है इसको मैं समझना चाहता था। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा और मैंने तो ये भी सुना, अभी जो करण खुद बताएंगे, कि एक वीडियो है इनका यूट्यूब पे, उसके 35 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उस गाने के। तो वो भी मैं चाहूँगा कि, और ये तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूँगा, आप भी जाके देख लेना। लेकिन लिटरली ये एस्पेक्ट अभी तक मुझे नहीं पता था यार। तो करण, सबसे पहले तो वेलकम है चैनल पे। तो करण, ये जर्नी कैसे एक सिंगर से क्रिप्टो के अंदर कैसे हुआ ये? सो सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो। सो बेसिकली सर, मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट 2016-17 में थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने साउंड इंजीनियरिंग की है लंदन से। सो मैं उस समय 2015 में लंदन में था, साउंड इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। म्यूज़िक की, बिकॉज आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। मैं अपने गाने खुद बनाता भी हूँ, म्यूज़िक भी, लिरिक्स भी, सिंगिंग भी और वीडियो में खुद एक्टिंग भी। तो सारी चीज़ें, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल दैट। तो मैं उस समय जब लंदन में हम साउंड इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था म्यूज़िक की, तो वहाँ पे कुछ लोग थे वहाँ पे जो क्रिप्टो के बारे में बात करते थे। तो मैंने उस समय उनसे सुना था इथेरियम, बिटकॉइन, इनके बारे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम आर्टिस्ट बंदे थे। आर्टिस्ट बंदे क्या होते हैं यार, नहीं मेरे को ना बिजनेस आइडिया चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मैं अपना चला 8 में अपना ध्यान देने, गाने बनाने। हम रात भर स्टूडियो में रहते थे, सुबह उठ के फिर सोते थे, फिर स्टूडियो में बैठते थे, यही हमारी रूटीन थी। लेकिन जब मैं 2017 में सडनली मैंने एक बार देखा कि जो राइज आया था सडनली एक, तो मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा, फिर मेरे एक पुणे के फ्रेंड ने मुझे बताया दैट बिटकॉइन इतना उठ रहा है। मैंने बोला हाँ यार, इसके बारे में तो मैंने सुना था। ये कैसे इतनी ऊपर, कैसे इतना गेन लिया इसने, 300% का गेन ले लिया इसने 3-4 महीने में। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट की एंड देन पीछे पीछे मैं म्यूज़िक के साथ साथ, मेरी म्यूज़िक जर्नी चल रही थी एंड म्यूज़िक जर्नी के साथ साथ आई वाज वर्किंग विद टी सीरीज, सोनी, जी म्यूज़िक, सबके साथ बैक टू बैक गाने बन रहे थे। उसके साथ साथ मैं पीछे थोड़ा बहुत अपना करते रहता था ये। तो आई वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन क्रिप्टो इंडस्ट्री 2016 से। मैं अपने नई चीज़ें ट्राई कर रहा था। सो सडनली फिर क्या हो गया, कोविड आ गया। कोविड में म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई बंद। फिर मैंने ऐसे फॉर फन अपना जो क्रिप्टो की नॉलेज है वो अपने इंस्टाग्राम में ऐसे ही डालना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, लोगों ने मुझे बोला कि यार हमें भी गाइडेंस दो, हमें भी गाइडेंस दो। मैं बोला ये सबको पर्सनल डीएम में तो जाके गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ, तो चलो यार मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फॉर फन से एक फ्री ग्रुप बना रहा हूँ, सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्रिप्टो एंड मेक अ गुड कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी बनते बनते 5-6 हज़ार लोग आ गए, फिर धीरे धीरे चीज़ें चलने लगी। देन दिस इज द जर्नी। दिस इज़ फिनोमिनल यार, मतलब ये तो मैसिव है। तो करण, मैंने ना एक चीज़ देखी कि, क्योंकि मैं भी वो कंटेंट देखता हूँ, क्योंकि कई बार वहाँ पे एक बहुत अमेजिंग यू नो सिग्नल्स मिल जाते हैं। मेरी जैसे मैं अल्टीमेटली फंडामेंटल के साथ साथ ना आपको टेक्निकल भी एक बायस तो होता ही है। वो कुछ ही चैनल्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, तो मुझे तुम्हारे वहाँ से वो मिल जाता है। इट इज़ रियली, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार कि इतने कम टाइम में, मतलब 2020 से 4 साल के अंदर तुमने ये टेक्निकल का कोई कोर्स सीखा, कहाँ से ये सब चीज़ें सीखी? बिकॉज बहुत सारे लोग क्रिप्टो के अंदर ना आते हैं और उसके बाद बिना कुछ सीखे समझे उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। क्या मैसेज उन लोगों के लिए यार कि अगर मैं एज अ सिंगर इतना जो मेरा लाइन ही बिल्कुल अलग थी, जिसको क्रिप्टो का सी नहीं पता था, वो इतना प्रो ट्रेडर, इतना प्रो क्रिप्टो एजुकेटर हो सकता है, टेक्निकल चार्ट्स की एनालिसिस कर सकता है, आपको क्या रोक रहा है यार? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पीपल? मैं सर ये समझता हूँ क्योंकि मैं अपने कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया मेरी ओपन कम्युनिटी है, मैं लोगों के साथ दिन भर वहाँ पे कॉन्वर्जेशन करता हूँ। सो मुझे सर ये समझ आता है कि लोग जो बाहर से पर्सपेक्टिव देख के आते हैं ना इस मार्केट की, वो होता है क्विक रिच। क्विक रिच पर्सपेक्टिव है लोगों के दिमाग में। लोग सोचते हैं कि बस हम आए, कहीं ना कहीं से किसी के सिग्नल लिए और इसमें पैसा बना लेना हमें। लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपको सर्वाइव नहीं कराएगा। मैं अपने ग्रुप में एक ही चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि मैं क्यों अपने आप को कैपेबल बनाता हूँ। रीज़न ये है, मैं क्यों अपने आप को चार्ट्स में, बेसिकली जो चार्ट्स होते हैं ना, मैं लोगों को बोलता हूँ ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो। क्यों ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो?
बिकॉज मैं एक दिन में परफेक्ट नहीं बनाऊँ, मुझे 3 साल हो गए अपने आप को बैक टेस्ट करते करते। अच्छा आज मैंने गलती कर दी, अच्छा मैंने अपने एक अकाउंट में मैंने 10 पोजीशन एक बार खोली हुई थी बहुत पहले, मेरा वो अकाउंट लिक्विडेट हो गया, तो क्यों लिक्विडेट हुआ? अच्छा मतलब ये मेरी मार्जिन स्ट्रैटेजी गलत थी। तो बैक टेस्ट अपने आप को करते करते मैंने अपने आप को धीरे धीरे कि अच्छा आज मैंने चार्ट्स में ये एनालिसिस किया, ओके दिस वेंट रॉन्ग, दैट मीन्स ये एनालिसिस मेरा गलत है, लेकिन क्या सही हुआ उसको नोट डाउन करके रखा कि अच्छा ये सही हुआ। तो आपका चार्ट बेसिकली प्लेग्राउंड है। जैसा हम बोलते हैं कि एक क्रिकेटर, आप देखो कोहली को इतने साल हो गए खेलते हुए, लोग बोलते हैं वो आज एक अलग लेवल पे अचीव कर चुका है, धोनी ने एक अलग लेवल अचीवमेंट किया हुआ है, लेकिन आज भी वो लोग नेट्स पे जाते हैं ना प्रैक्टिस करने। सो मैं भी इतने साल मुझे हो गए, लेकिन फिर भी आज भी मैं अपने आप को चार्ट्स पे अपने आप को प्ले अराउंड करता रहता हूँ। क्यों? जितना आप चार्ट्स पे प्ले अराउंड करोगे कि अरे यार आज बीटीसी ने 30 मिनट्स के मूवमेंट में ये चीज़ दिखाई, क्यों ये चीज़ हुई, क्या उसका सिनारियो था, अगर उसको आप दिन भर मैच करते रहोगे तो अपने आप 2-3 साल के बाद जब आप चार्ट्स देखोगे तो आपको देखते ही ये चीज़ समझ आने लगेगी। जैसे क्रिकेटर को बॉल वहाँ से फेंकता है बंदा, समझ आ जाता है कि मुझे क्या शॉट लेना है, वैसे ही यहाँ पे वो चीज़ समझ आने लगती है। क्रिप्टो तपस्या तो है। बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग। अर्ली डेज में मेरे भी बहुत लॉसेज हुए थे बिकॉज नॉलेज नहीं होती थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ जेन्युइनली, मैं अर्ली आया, मैंने बीटीसी खरीदा, लेकिन मेरा एक स्कैम में चला गया। 70% बीटीसी मेरा एक स्कैम में लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी कि बीटीसी माइनिंग से कितने रिवॉर्ड बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, मैंने स्टडी नहीं किया था। मैंने कहीं पर देखा कि यार इस इंडस्ट्री में तो 100-200% लोग इजीली बनाते हैं, तो इसका मतलब कि अगर कोई वेबसाइट मुझे 5% डेली का दे रहा है, क्या पता वो मेरे बीटीसी से कहीं ट्रेड करता होगा और मुझे 5% देता होगा। मैंने जाके लगा दिया, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वेबसाइट बंद। तो फिर बाद में समझ आया कि यार कोई कैसे इतना दे सकता है, जब माइनिंग रिवॉर्ड ही उसका 2% का मुश्किल से निकलता है साल का, कहीं आप स्टेक करते हो बीटीसी को, तो कैसे कोई इतना रिवॉर्ड आपको दे सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। जितनी नॉलेज करोगे, जितनी डीप जाओगे, उतना आपको क्रिप्टो बेटर रिवॉर्ड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो करण, सिंस इतने टाइम से आप चार्ट्स को देख रहे हो और ये कहीं ना कहीं बुल मार्केट की शुरुआत है, काफ़ी लोग प्रेडिक्शंस पूछते होंगे, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं मांग रहा हूँ, बट चार्ट पे क्या दिख रहा है? मतलब फंडामेंटल तो पता ही है कि क्या हो रहा है, ट्रम्प आ रहा है और बीटीसी का और ईटीएफ्स में पैसा आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। अगर फंडामेंटल को लोगों को तो बहुत पता है, मेरे चैनल पे मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि मैं फंडामेंटल की बात ही करता हूँ। इन दोनों, इसका अगर टेक्निकल के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो व्हाट इज़ योर, वो तुम क्या देख रहे हो जो दुनिया नहीं इस टाइम देख पा रही? मैं सर एक ही चीज़ देख रहा हूँ जो आज मैंने अपडेट भी किया था, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सो बेसिकली चार्ट्स में अभी हमें जो दिख रहा है, मैंने अभी जैसे थोड़े दिन पहले, अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले ऑल्ट्स की जैसे डोमिनेंस गिरा था बीटीसी का, तो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ट्विटर पे जो सिर्फ बायस्ड कॉल डालते हैं, मतलब उनकी 3 साल से कॉल सिर्फ ऊपर की होती है कि हर चीज़ ऊपर जा रहा है, वो कुछ रियलिटी बताते नहीं है। तो मैंने यही बताया था कि जब एक बार इतने टाइम के बाद ऊपर जा रहा है डोमिनेंस, एक बार रिजेक्शन हुआ तो कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम रिजेक्शन होकर स्ट्रेट नीचे नहीं चली जाती, वो थोड़ी ऊपर जाएगी वापस, एक या तो डबल टॉप बनाएगा या तो हायर हाई बनाएगा। अभी राइट नाउ वी आर सीइंग अ डबल टॉप सिनेरियो अभी जो चल रहा है, बट मैं बिलीव करता हूँ कि बीटीसी की अगर यहाँ से रैली 97 के और 100 के तक जाती है इन दिस वन वीक, जो अभी के 1 वीक में है, तो डोमिनेंस एक हायर हाई बनाएगा। और वही सेम बात है, जब बीटीसी डोमिनेंस हायर हाई बनाएगा, डोमिनेंस और ऊपर पुल अप होगा, तो ईथ बीटीसी का जो पेयर है, जो इथेरियम बीटीसी का जो पेयर होता है, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। और अभी हुआ, राइट। और ईथ बीटीसी में आपने देखा अभी हमें ब्रेकआउट मिला क्योंकि इथेरियम 3400 तक गया था, तो इथेरियम एक पुल बैक लेगा अराउंड 2900-2800 तक। जब ईथ बीटीसी नीचे जाएगा, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगा, तो उसमें सिनेरियो क्या बनता है, बीटीसी डोमिनेंस प्रॉपर हायर हाई बनाएगा, इथेरियम बीटीसी का चार्ट हायर लो बनाएगा क्योंकि ब्रेकआउट किया उसने, ब्रेकआउट करके एक हायर लो बना के फिर वापस फाइनल रैली के लिए रेडी होगा। तो इन माय ओपिनियन एक छोटा सा पुल बैक ऑल्ट कॉइन्स में 15 से 20% का और इथेरियम का 2800 लेवल्स इज द लेवल्स आई एम वाचिंग, एक बार फाइनल रीटेस्ट बिफोर द नेक्स्ट बिग फ्लाई टुवर्ड्स 3800 और 4000। ये मेरी ओपिनियन है। इथेरियम कैन गो टू 4000? यस, मेरे को ये लग रहा है कि बाय दिसंबर 7 to 9 दिसंबर के बाद आई थिंक ऑल्ट्स विल स्टार्ट मूविंग अप। उसके पहले थोड़े से ऑल्ट्स में और करेक्शन आएंगे। बीटीसी कहाँ तक जा सकता है? सर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बीटीसी का टॉप आई थिंक इस बार, अभी जो मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉप इज 96 to 97 के। ठीक है। उसके बाद अगर वो ब्रेक हुआ तो सीधा 110 के का टारगेट्स है। उसके बाद तो लेट्स सी, फंडामेंटली तो कहीं तक भी जा सकते हैं, 500,000 भी जा सकता है। मीम कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, इतना ग्रोइंग ट्रेंड है, 46% लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है और मीम कॉइन ज़्यादा है। इंडिया के अंदर मैंने अभी एक पोल चलाया, व्हाट इज़ योर टेक यार? इस यूफेरिया को तो नहीं रोक सकते, देखो नहीं रोक सकते, ये तो मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे, ये तो तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। फिर भी यार क्या क्वेश्चन करना चाहोगे? और मीम कॉइन का कोई फंडामेंटल तो है नहीं, तो मैं ये तो पूछ नहीं सकता कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा कुत्ता अच्छा है, विफ अच्छा है,
पॉपकैट अच्छा है। क्या कहना चाहोगे लोगों के भाई अपने 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट में ला रहे हो तो कैसे प्ले करो, मैं सर यही बताना या करो भी कि नहीं करो, मतलब ये भी हाँ, मैं भी वही बताता हूँ अभी। सो गाइज, मीम कॉइन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज मैंने खुद मीम कॉइन किए थे, पिछले सीजन में भी किए थे, जब BNB चेन न्यू आया था उस समय भी किए थे, मैंने खुद ये चीज़ की हुई है। लेकिन मीम कॉइन का ना देखो, एक सिनारियो होता है, आपको पहले देखना होगा कि आप उस कंडीशन में हो कि नहीं मीम कॉइन खेलने वाले। अब जैसे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ सीधा इंडस्ट्री में आए, उनके पास हार्डली 50,000 रुपीज़ है, दे आर सैलरी पीपल और दे आर न्यू कमर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स है, नए लोग हैं, स्ट्रेट आया 40-50 हज़ार लेके मीम कॉइन में लगाया, आपकी जर्नी वहीं खत्म होगी। क्या फ़ायदा हुआ क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने का, क्या अडॉप्शन किया आपने, कुछ नहीं हुआ। तो मैं वही बिलीव करता हूँ और अपने ग्रुप में भी बोलता हूँ कि मीम कॉइन्स मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए है जिनके पास एक एडिशनल इनकम सोर्स है। मतलब जो इनको पता है कि आज मेरा अगर 10 यहाँ डूबेगा तो कल मेरा 10 फिर से कहीं और से आने वाला है मेरे हाथ में। सो आई बिलीव मीम कॉइन उनके लिए है जिनके पास एक एडिशनल इनकम सोर्स है, दे हैव सम स्किल कि चलो यार मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, आज मैंने थोड़ा सा पैसा रिस्क ले भी लिया अपने पैसे का, मैं चलो आज 1 लाख रुपये महीने का कमाया, मैंने 10,000 का मैंने एक रिस्क ले लिया कि अगर डूब गया तो मुझे पता है कि मैं अपने स्किल से अगले महीने फिर पैसा बनाऊंगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात। मीम कॉइन्स में मेरा ये टेक है कि उनको करना बहुत अच्छी चाहिए बात बोली। जिनके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। वरना आप पहले आओ, पहले मैंने भी अपने स्टार्टिंग के गाइस 3 साल जो मेरी जर्नी थी क्रिप्टो में, ना मैंने फ्यूचर्स ट्रेड किया था अपने स्टार्टिंग के पहले 3 साल, बहुत अच्छी बात। ना मैंने मीम्स किया था फर्स्ट 3 इयर्स। पहले मैंने अपना बेस बनाया स्पॉट से, इन्वेस्टमेंट से। जब मेरा इन्वेस्टमेंट 5x 10x हो गया ऑटोमेटिकली, तो मुझे पता है मेरे पास पैसा आ गया है। अब वो पैसे से मैं थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूँ। यार ये जो मुझे अभी तक कोई ऐसा, मैं आपको बताऊं करण, ये एडवाइस और ये तरीका अभी तक मैं भी बोलता था। एक्चुअली क्या, मैं तो बोलता ही रहता हूँ तो लोगों को लगता है अरे ये अंकल जी हमेशा यही बोलते रहते हैं। नहीं मैंने ठीक है, लेकिन तुमने चलेगा क्या रियलिटी बताई। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी प्राइमरी इनकम को नहीं छोड़ना, दुकान का शटर नहीं बंद करना, बुल मार्केट में नौकरी नहीं छोड़ना, बॉस को गाली नहीं देना, बियर मार्केट आएगी फिर दुकान का शटर खोलने की जरूरत पड़ेगी। अपनी प्राइमरी इनकम से क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बढ़ाओ, मीम कॉइन्स के अंदर तभी एंटर करो जो प्राइमरी इनकम है। अगर खो भी जाए तो प्राइमरी इनकम से तुम्हारा घर की दाल रोटी नहीं रुकेगी। छोटा खेलना है, छोटा, बड़ा नहीं खेलना है। और 100 रुपये लेके 200 रुपये ला के रिवेंज नहीं लेना है कि मेरे सामने से बिटकॉइन ऐसे कैसे निकल गया, अब मैं भी अमीर होकर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। एक और सर बात बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने अपने ग्रुप में भी देखता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले कोई आया मेरे को ग्रुप में मैसेज लिखा कि भाई मेरी सैलरी जॉब है, 50,000 मैं कमाता हूँ, 20,000 से मैं फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ क्रिप्टो में। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे यही बोला, मैं बोला भाई आप 50,000 कमाते हो, आपके लाइफस्टाइल के भी एक्सपेंसेस है, आप अपने लाइफ में दूसरे पैसे भी खर्च कर रहे हो, आप 20,000 फ्यूचर्स में सीधा लेके आ रहे हो, तो आपके क्रिप्टो एडॉप्शन नहीं हो रही यहाँ पे। अगर वो 20,000 डूब गया, आपके इनकम का एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है। सो बेटर है कि आप अपने पैसे को अपनी स्किल को एनहांसमेंट में लगाओ, अपनी स्किल एनहांस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, फिर इनकम बढ़ा के उसको क्रिप्टो में फिर रिस्की चीज़ में लगाओ। तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि पहले अपनी स्किल को एनहांस करना चाहिए किसी भी एक फील्ड में, जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सको। चाहे ड्रॉप शिपिंग करो, आप कोई भी चीज़ करो, कोई भी बिजनेस करो, किसी के लिए वेबसाइट बना दो यार, किसी के लिए लोगो डिज़ाइनर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, किसी के लिए वीडियो एडिटर बन जाओ। वो पहले चीज़, उसके बाद वो पैसे से रिस्की गेम। आपको SIP करनी है, आप करो ना। 50,000 कमा रहे हो, 20,000 रुपये क्रिप्टो में डालना है, हर महीने इथेरियम बाई करो, हर महीने आप BTC में इन्वेस्टमेंट करो, या कुछ अच्छे फंडामेंटल टोकन्स पे इन्वेस्ट करो जिनका आपको पता है सोलाना मार्केट में अच्छा कर रहा है, सोलाना के जेम्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन उसको फ्यूचर्स में सीधा लेके उतरोगे। मैं खुद फ्यूचर्स ट्रेडिंग दिन रात करता हूँ, लेकिन ये राइट तरीका है अप्रोच करने का फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। यार बहुत ही अच्छा लगा करण बात करके, सीरियसली। मतलब आज लोगों को मीम कॉइन पे मैं बता रहा हूँ कैसे प्ले करना है मीम कॉइन। पहली बार आज एक ऐसा ना हमें कंक्रीट आंसर मिला ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी जर्नी सिंगिंग से क्रिप्टो में ट्रांसफॉर्म की है। क्रिप्टो में ही नहीं जन्मे करण एक नॉर्मली कुछ कर रहे थे, वो भी लंदन से अच्छी पढ़ाई कर रहे थे म्यूज़िक में, आज भी वो अपने पैशन को फॉलो करते रहेंगे। तो करण अब अगला क्यों कुछ क्रिप्टो के अंदर कभी ऐसा होगा कि कुछ एक नया संगीत आएगा, या कुछ आपका नेक्स्ट एल्बम या नेक्स्ट सॉन्ग कब तक देखेंगे? 100% सर। अभी मैंने ब्रेक लिया था 3 इयर्स का, बिकॉज क्रिप्टो में कुछ अब क्या होता है ना सर कि आपकी अगर समझो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी 3 जगह दुकानें हैं 3 एरिया में, जो दुकान ज़्यादा चलने लगती है, जहाँ कस्टमर ज़्यादा आता है तो बंदा वहाँ बैठने लगता है। तो मेरे साथ यही हुआ कि जब ये क्रिप्टो में मेरे को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। हाँ, लेकिन मैं आज भी हर दिन मतलब रात को जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ, मैं अपने गाने कंपोज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूँ। सो आई थिंक इन 3 to 4 months आई विल स्टार्ट अगेन। ऑलरेडी मेरी बात स्टार्ट हो गई कंपनीज के साथ, एंड 3-4 महीने में वापस एक कमबैक होगा। आपका जो सॉन्ग है वो कितना मिलियन व्यूज़ है? ऑलमोस्ट अभी यूट्यूब पे देखा जाए तो 70 million+। 70। भाई करण को फॉलो कर लो। करण
करण के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा Thank you. एंड आई विश कि हम दोबारा से फिर से ऐसे मिलते रहे Thank you so थैंक यू वेरी मच करण फिर से मिलेंगे Thank you so much for calling in, थैंक यू sir. थैंक Thank यू ओके